गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। गीता महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को दिया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य की समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छुटभुद्ध देवताओं की व्याख्या चाहे नहीं हो सके, किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। यों कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कारयुक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशु न जाने न लभे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वही पर्याप्त है। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। ये शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्वचिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक और वह परम तेज जो विश्वरूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 है, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवी चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है।